14 जून से लेकर के 16 जुलाई तक भगवान सूर्य नारायण का गोचर ठीक आपके छठे भाव पर होने जा रहा है। इसके माध्यम से करियर में एक विशेष जागृति को हम देख सकते हैं। इस बात को हम जानने वाले हैं कि क्यों और कैसे। साथ ही साथ इस बात को हम जान पाएंगे कि इसी समय पर एक त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसके प्रभाव से कौन कौन से कार्य सिद्ध होंगे। एक ऐसा लॉजिकल उपाय आपको बताने जाएंगे, जिस उपाय के माध्यम से यदि आपने इस समय पर कर लिया तो आर्थिक प्रबलता के साथ साथ करियर में एक श्रेष्ठ उन्नति के अंजाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। समझते हैं कि वास्तव में है क्या। सूर्य का गोचर परिवर्तन 14 जून से आपके ठीक छठे भाव पर, छठा भाव को देखा जाए जहां पर ऑलरेडी पहले से बुध और शुक्र विद्यमान है। अब जब सूर्य इस स्थान पर आएंगे, सारे संसार को प्रकाशित करते हैं भगवान सूर्य नारायण। अब जब इनकी प्रकाश हमारे छठे भाव पर आ गई, अर्थात यहां पर कोई तिमिर, कोई अंधकार नहीं रह पाएगा। नौकरी का यह स्थान है, आपके जॉब का स्थान है, अर्थात सूर्य का कॉम्बिनेशन बुध के संग में बन रहा है, शुक्र के साथ में भी बन रहा है। तो सूर्य और शुक्र एक संग आ गए यहाँ पर, अर्थात मुझे अपने नौकरी में धन की प्राप्ति। सूर्य को गवर्नमेंट से जोड़ा जाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या वहां पर आप काम कर रहे हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से ये आपके लिए सम्मानजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। दोनों ही दृष्टिकोण से ये आपके लिए लाभजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका मेन कारण ये भी होगा कि सूर्य जब छठे भाव पर जाएंगे, यही स्थान मेरे रोग का होता है, मेरे स्वयं स्वास्थ्य में परेशानी का होता है। तो यहाँ पर मेरे स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वहां पर उस परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। माना जाता है कि आरोग्यता के कारक सूर्य भगवान होते हैं। जब रोग इस स्थान पर ही रहेंगे, अर्थात कोई समस्याएं मेरे जीवन पे नहीं रहेगी, मेरे शरीर पर नहीं रहेगी, ऐसा आप जानिएगा। अब इसी समय पर एक योग बनेगा 14 जून से लेकर के 29 जून तक। इस योग को कहा जाएगा त्रिग्रही योग। इसमें सूर्य बुध शुक्र की युति रहेगी। शुक्र को देखा जाए तो ये आपके दसवाधिपति हैं, दशमेश होकर के ठीक बैठे हैं और योग कारक हैं आपके लिए। तो दशमेश का छठे भाव पर आना, अर्थात मेरे कैरियर में मैंने जो सेवा किया है, मैंने जो दूसरों के लिए परिश्रम किया है, इस समय पर उस परिश्रम का मुझे पारिश्रमिक मिल पाता है। ये एक सबसे अच्छा प्रभाव हो गया। शुक्र का संबंध सूर्य से मिल गया, अर्थात सूर्य के द्वारा भी शुक्र को प्रकाशित कर दिया गया। शुक्र का संबंध आपके कैरियर से है, इसलिए कर्म क्षेत्र में एक बड़ी बढ़ोतरी को आप देख सकते हैं। इस टाइम पर वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। उसके प्रयास के माध्यम से हो सकता है पूर्व में आपने प्रयास किया है, यदि सफलता वहां पर कम निकल करके सामने आ रही है तो यहां पर सूर्य का प्रकाश हमको शुक्र के द्वारा मिल रहा है, शुक्र के साथ में मिल रहा है, अर्थात कैरियर में एक विशेष प्रखरता को प्राप्त कर सकते हैं। कारक तत्व को यदि देखा जाए तो सूर्य के पास एक ऐसा एक ग्रह बनते हैं जहां पर ये स्थित होते हैं, वो गवर्नमेंट से जोड़ते हैं, हमारे आत्मकारक ग्रह कहे जाते हैं सूर्य भगवान। बुध को देखा जाए तो ये हमारी बुद्धि है, बुद्धि की प्रखरता है, और साथ ही साथ ये आपके भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए भाग्य का सपोर्ट भी इस समय पर मुझे प्राप्त होगा। संग शुक्र को धन का कारक कहा गया है, तो इन सब कार्यों से मुझे धन की प्राप्ति, पिताजी से भी समय पर आर्थिक प्रगति मिल सकती है। हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी हो सकती है। अपने जो सीनियर है, अपने बॉस है, उनके संग आपको ध्यान रखना होगा, उनके साथ कोई वैचारिक वैमनस्य न हो, अन्यथा वो छठे भाव पर बैठे जो कि हमारा शत्रु का स्थान होता है, उनसे कुछ शत्रुवत व्यवहार हो सकती है। तो इसके लिए हमको वो सतर्क रहना है। यदि कोई ऐसा सिचुएशन बने तो उसको हमें टाल देना है। हालांकि जो अभी उपाय बताएंगे, इस उपाय के माध्यम से हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा इस समय पर, और कोई नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आपने सुना ही होगा कि बहुत से लोग किन्नरों को कुछ पैसा दान करते हैं और उनसे आशीर्वाद के रूप में पैसा ले लेते हैं, आशीर्वाद अपने पास रखने के लिए। ठीक यही कॉम्बिनेशन अभी बना हुआ है, अर्थात बुध जो कि किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र जो कि पैसा है, और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, अर्थात पैसे में जो स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ होता है या गवर्नमेंट का सूचक होता है, वो चिन्ह होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये है कि आप इस समय पर किसी किन्नर को आप कोई पैसा दान कीजिए और बदले में आशीर्वाद के स्वरूप उनसे आप पैसा ले लीजिए, 1 रुपये या कुछ नोट ले लीजिए। उसे ला करके अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। ये त्रिग्रही योग का बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन सूर्य के संग में है। इस उपाय के माध्यम से आर्थिक रूप से हम संपन्न हो सकते हैं। दूसरा उपाय ये निकल के सामने आता है कि भाई यदि हम बाहर न जा पाए, कोई किन्नर हमें न मिले, उस स्थिति पे घर पर कैसे इस उपाय को किया जाए। तो ध्यान देंगे, बुद्ध का संबंध हमारे एजुकेशन से, हमारे पुस्तक कॉपी से होता है। तो इसलिए कोई घर में पुस्तक है, उस पुस्तक को खोलिए, उस पर कोई नोट पैसा डाल दीजिए। पैसा अर्थात शुक्र को हमने डाल दिया जो कि धन के कारक होते हैं। सूर्य तो उसमें ऑलरेडी आ ही गए। अब इस पुस्तक में डाल करके आपको ये शर्त ये है कि आपको इस समय पर उस पुस्तक की पढ़ाई भी करनी है। जैसे कि 14 जून से 29 जून तक बताया गया है त्रिग्रही योग। उस समय पर यदि उस पुस्तक
पुस्तक को आप पढ़ पाते हैं, रीडिंग कर पाते हैं, तो इससे आपने इस युति को एक्टिवेट कर लिया है। वास्तव में इस उपाय को उसे बताया जाता है जिससे कुंडली में भी ये योग हो। लेकिन बाय द वे यदि हमारी कुंडली में ये योग नहीं है तो एक आर्टिफिशियल ग्रहों के द्वारा इस गोचर के माध्यम से योग बना हुआ है। इस उपाय को करके आप अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं, करियर में एक विशेष उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो सीधे 12वें घर पर जा रही है। अब 12वां घर मेरे विदेश संबंधी कार्य का है, छठा घर मेरे नौकरी का है, आपके मेरे सेवा का है। तो कोई सेवा हम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, यदि विदेश से हमको संबंध जोड़ना है तो ये एक अनुकूल समय रहेगा। वहाँ से मुझे संबंध स्थापित हो सकते हैं, वहाँ पर मुझे सफलताएं मिल सकती है, क्योंकि तीनों ग्रहों का जो फोकस है, जो लाइट है, जो प्रभाव है, वो सीधे 12वें घर से जुड़ रहा है। 12वां घर मेरे विदेश का है। इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं। इस समय पर कोई आवश्यक कार्य में आप धन खर्च भी करने वाले हैं। साथ ही साथ कोई मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि से जुड़ करके आप अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। एक ऐसा ये उपाय होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।